हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 9 का मॉडल क्वेश्चन पेपर साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन में बोला है, निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चाल और वेग। अब सेकेंड नंबर में बोला है, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है तो विस्थापन। सेकेंड नंबर में बोला है, वेग का एसआई मात्रक है। तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। फोर्थ नंबर में बोला है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं, तो उसको ऑडोमीटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है, यदि पिंड का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग कितना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वही रहेगा। और फिर 6 नंबर में बोला है, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहे कि बी जो बी नंबर है उसका जड़त्व अधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक है। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला है, न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो ये न्यूटन का गति का प्रथम नियम हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर में बोला है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवेग संरक्षण के नियम। उसके बाद ऑप्शन नंबर 9 में बोला है, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 न्यूटन। उसके बाद 10वां नंबर में बोला है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में बोला है, ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है, ठोस, तरल, गैस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है, वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर में बोला है, मानव श्रवण की श्राव्य प्रासा की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है। तो इसका हो जाएगा 20 kg हर्ज। फर्स्ट नंबर, वैसे 20,000 होता है तो यहाँ 20,000 20 kg हर्ज है, तो 20 को kg 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20,000 हर्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो जब दो पदार्थ एक साथ मिलते हैं तो उसको विसरण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर में बोला है, बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 273.16 केल्विन। उसके बाद ऑप्शन नंबर 16 में बोला है, निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अब क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल।
और 18 में बोला है पीतल किस किस धातु का मिश्रण है, तो इसका हो जाएगा Zn और Cu। उसके बाद 19 नंबर में बोला है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भोजन का पचना। उसके बाद 19 नंबर में बोला है सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है सेकेंड नंबर Na2O। उसके बाद 21 नंबर में बोला है 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। उसके बाद 22 नंबर में बोला है C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26। उसके बाद 23 में बोला है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इसका हो जाएगा बी J.J. थॉमसन। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में बोला है एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन में बोला है किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूट्रॉन। उसके बाद 26 नंबर में बोला है निम्नलिखित में से कौन एक कोशिका जीव के उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमीबा। ये वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। उसके बाद 27 नंबर में बोला है लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गाल्गी उपकरण। उसके बाद 28 नंबर में बोला है कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रकार प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विसरण। उसके बाद 29 नंबर में बोला है पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विभोजयोतक। उसके बाद 30 नंबर में बोला है रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्लाज्मा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दूध उत्पादन। उसके बाद 32 नंबर में बोला है निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चना। उसके बाद 33 में बोला है जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसका कोशिका संरचना। उसके बाद 34 में बोला है पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रायोफाइटा। उसके बाद 35 में बोला है वेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मत्स्य। 36 में बोला है वैश्विक उष्णन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 37 नंबर में बोला है जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैजा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है, तो इसका हो जाएगा रतौंधी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में कौन दीर्घकालीन लोग नहीं यहाँ रोग होगा, दीर्घकालीन रोग के उदाहरण हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मधुमेह। 40 नंबर क्वेश्चन में बोला है जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्गों में आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोनेरा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग क्लास 9 का ही मॉडल क्वेश्चन सोशल साइंस का सॉल्व करेंगे।